द बेस्ट क्वेश्चन है जीएसटी का, इस पर दिमाग लगेगा पूरा, और एंट्रीज भी अच्छी हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। कह रहे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ कावेरी ट्रेडर्स, जो कहां पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, यानी जो हमारा क्लाइंट है वो बेंगलुरु में है, जिसकी हम बुक्स बना रहे हैं। May 15, 2025 की एंट्री दी हुई है, ट्रांजैक्शन दी हुई है। कह रहा परचेज गुड्स फ्रॉम एन एंड सन्स ऑफ बेलगांव, ठीक है, ऑफ लिस्ट प्राइस 1,25,000 at 20% trade discount and 5% cash discount on purchase price of goods. Paid CGST and SGST at the rate 6% each. Payment has been made immediately by check. देखो उसने, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, उसने बेलगांव तो बताया पर साथ में उसने नीचे बता दिया सी और एस, तो इसका मतलब है ये स्टेट सेम है। तो बेटा अगर मेरे को परचेज रिकॉर्ड करनी है तो मैं एंट्री क्या करता हूं, परचेज अकाउंट डेबिट। जब आपने जीएसटी पे किया है तो वो आपका एसेट है, और एसेट क्या होता है मेरा, इनपुट। ठीक है, एसेट क्या होता है मेरा, इनपुट, यानी इनपुट ही तो मेरा एसेट है। क्यों, रीजन इसको मैं फ्यूचर में सेट ऑफ कर दूंगा अपनी लायबिलिटी से, यस और नो। तो जब भी मैं परचेज कर रहा हूं गुड्स, या कोई एसेट परचेज कर रहा हूं, या कोई भी एक्सपेंस कर रहा हूं, तो मुझे इनपुट मिलेगा, इनपुट मेरा एसेट बन जाएगा। दूसरा, जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, कलेक्ट में हमेशा अपनी इनकम पे करूंगा। इनकम कोई भी हो सकती है, चाहे सेल्स हो, चाहे कमीशन वगैरह हो, कुछ भी हो, उस पे मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा, और कलेक्ट करूंगा तो मेरी क्या बन जाएगी, वो लायबिलिटी बन जाएगी। उस लायबिलिटी को मैं क्या बोलता हूं, आउटपुट लायबिलिटी बोलता हूं। ठीक है, तो इस एसेट को ही इस लायबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है मुझे, यस और नो। यही तो हम कर रहे हैं कल से। तो अब देखो, मैंने गुड्स परचेज किए, तो मैंने जीएसटी पे किया होगा, यस और नो। तो जीएसटी पे किया होगा तो इनपुट होगा, आउटपुट होगा, इनपुट। कौन सा इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अब उसने बोला कि उसने सारा पैसा बैंक से पे कर दिया, बैंक अकाउंट, और उसको कुछ डिस्काउंट भी मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब इनके अमाउंट निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एंट्री तो नॉर्मल है, एंट्री के अमाउंट निकालना बहुत मुश्किल है। देखो मेरी परचेज अमाउंट कितना है, लिस्ट प्राइस कितना है, 1,25,000 है। उस पे मुझे ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो मुझे हमेशा अलग से शो नहीं करना, सीधा लिस्ट प्राइस से लेस करना है। तो 20% यानी 25,000। तो मेरा नेट परचेज प्राइस कितना हो गया बेटा, 1 लाख हो गया, यस और नो। इसी पे जीएसटी लगा होगा 6,000। जनरली यही लगना चाहिए, बट क्या 6,000, यस। द बेस्ट पार्ट इज सारे डिस्काउंट सबसे पहले लेस हो जाएंगे। अब इसका कैश डिस्काउंट 5% है, तो अब मेरा ये नेट पेमेंट हो रही है, तो जीएसटी भी मैं इसी पे चार्ज करूंगा @6%, 5700। ये आपका वर्किंग नोट में आपको दिखाना होगा। आई बात समझ में, कैसे वर्किंग नोट अभी बना के भी दिखाता हूं। परचेज का अमाउंट कितना था बेटा, 1 लाख था, लिस्ट प्राइस में से 25 लेस कर दिया था। इनपुट मेरा कितना आया, 5700 आया। तो मैंने बैंक से पेमेंट कितनी करी है, देखो डिस्काउंट तो मुझे 5,000 का रिसीव हुआ है, मैंने बैंक से पेमेंट कितनी करी है, 1,06,400 बेटा, 1,06,400। कैसे की 1,06,400 बताऊं, 95,000 प्लस में 5,700 प्लस में 5,700, 1,06,400। ठीक है बेटा, ये मैंने पेमेंट करी है। लिस्ट प्राइस क्या है, वर्किंग नोट बना रहा हूं आपके लिए। लिस्ट प्राइस क्या है, 1,25,000 है। लेस कर दो इसमें से ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट, 20%। कितने परसेंट, 20%। तो कितना हो गया अमाउंट, 25,000 हो गया। अमाउंट कितना बच गया, इसमें से कैश डिस्काउंट लेस कर दूं, कितने परसेंट, कितना हो गया, कितना बच गया। अब जीएसटी ऐड कर दूं, सीजीएसटी एसजीएसटी @6%, कितना हो गया, तो कितना आ रहा है अमाउंट, 1,06,400। अब ठीक है, आगे सारे अमाउंट। एंट्री समझ आई आपको, ये समझ आया कि परचेज डेबिट क्यों हुआ, आपको ये समझ आया कि बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, आपको ये समझ आया कि डिस्काउंट रिसीव्ड मैंने क्रेडिट क्यों किया। चेक करते हैं बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट क्यों किया। आओ देखो, डिस्काउंट मुझे, देखो 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। डिस्काउंट अलाउड, जो मैं लोगों को अलाउ कर रहा हूं, ठीक है। एक होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, जो मुझे मिला होगा। जब मैंने डिस्काउंट लोगों को अलाउ किया होगा तो उन्होंने मुझे पैसे कम दिए होंगे, तो मेरा लॉस हुआ। और लॉस कौन सा अकाउंट होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड,
तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाता, डेबिट हो जाता। डिस्काउंट रिसीव्ड, मैंने लोगों को पेमेंट कम की होगी क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव तो क्या होगी, मेरी बेनिफिट, मेरा इनकम, और वो फिर से कौन सा काउंट हो गया, नॉमिनल। और नॉमिनल का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो मैंने इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। आई बात समझ में। और इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी को मैंने डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, मेरे एसेट है। वन ऑन वन रीड करते हैं, सब समझ आएगा। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखें, थोड़ा सा और सिमिलर ट्रांजैक्शन दिमाग लगाते हैं। ठीक है मारुत जी, कह रहे सोल्ड टू अरविंद पाटिल एंड कंपनी, मैंने सेल्स कर रहा हूं मैं इस बार। ठीक है, हुबली, कहां पे है वो, हुबली में है। हुबली कहां पे है आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा जीएसटी लगाना है। एट लिस्ट प्राइस 4 लाख, कितने का है लिस्ट प्राइस, एट 25% ट्रेड डिस्काउंट, तो 25% ट्रेड डिस्काउंट दे दूंगा, एंड 3% कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। चार्ज सीजीएसटी और एडजीएसटी, इसका मतलब सेम स्टेट ही है। अबे हुबली का क्या मतलब, हमें तो पता है वो बेंगलोर के आसपास है, काम खत्म हो गया। हमने कौन सा जीएसटी लगाना है, 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। फुल पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, हमें पूरी पेमेंट भी मिल गई तो बैंक से एंट्री हो जाएगी। अब पेमेंट मिली तो बैंक में मिली, तो बैंक बन गया मेरा रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। एक तो बैंक तो हो गया मेरा डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने अमाउंट से, ये वर्किंग नोट में निकाल लेंगे अभी। ठीक है, अब देखो मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया है, पिछली बार मुझे रिसीव हुआ था, इस बार मैंने क्या किया, अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउड क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। मैंने अभी बोला एक्सपेंस एंड लॉस, तो उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये भी हो गया। कितना है वो भी वर्किंग नोट से निकाल लेंगे, अभी कोई इशू नहीं है। टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स तो मेरा रेवेन्यू है, और इसी पे मेरी आउटपुट लायबिलिटी भी आएगी, तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, क्योंकि ये क्या है मेरी लायबिलिटी, और लायबिलिटी कौन सी साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड। ठीक है, ये मैंने आपके लिए एंट्री लिख दी। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, 4 लाख है बेटा। सबसे पहले उसमें क्या लेस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, और वो कितना है 25%, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख लेस हो जाएगा, यस और नो। कितना बच गया बच्चे, इसके बाद कैश डिस्काउंट लेस होता है बच्चा, कितना है परसेंट वो है, तो कितना हो गया, बच कितना गया। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ऐड क्या करना है, अब जीएसटी तो करना है ऐड, सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट 6%, एट द रेट 6%, बट दोनों पे जीएसटी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो बैंक का अमाउंट आ गया मेरा 3,25,920। अब देखो इसी वर्किंग नोट में बाकी सारी चीजें हैं। आप बताओ आपको डिस्काउंट अलाउड कितने का हो रहा है, कैश डिस्काउंट ही डिस्काउंट अलाउड होता है, यहां मिल गया आपको। सेल्स कितने की हो रही है, ये रही 3 लाख। जीएसटी का अमाउंट कितना है, ये रहा। सब कुछ तो आपके वर्किंग नोट में है, बस एक वर्किंग नोट बनाया, सारा अमाउंट निकल आएगा। ठीक है जी, अगला क्या कह रहा है सुनना। सोल्ड टू बी एंड ब्रोज ऑफ माइसूरू गुड्स एट लिस्ट प्राइस 2,50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस में से सबसे पहले क्या लेस करना है, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद 4% कैश डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट लेस करेंगे। चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। ठीक है, अब देखो यहां पे जो गेम है थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं कराता हूं आपको। 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, इसका मतलब कैश ट्रांजैक्शन भी है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है। ठीक है, तो जो डिस्काउंट मिलेगा ना 4%, वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन में मिलेगा, 20% पे नहीं मिलेगा। तो पहले मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं, रुको। लिस्ट प्राइस कितना है बेटा, 2,50,000 है, यस और नो। उसके में मैंने सबसे पहले लेस क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितना हो गया, 50,000 हो गया। अमाउंट कितना बच गया, 2 लाख बच गया, लेस कैश डिस्काउंट बच गया, लेस कैश डिस्काउंट हो गया एट द रेट 4%। क्या मैं पूरे पे लगा दूं 4%, यस। अभी नहीं लगेगा, इसके दो पार्ट करने पड़ेंगे हमें, 1,60,000 एंड 40,000। अब जो कैश डिस्काउंट लगेगा वो सिर्फ 1,60,000 पे लगेगा एट द रेट 4%। कितना है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो सिर्फ प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए होता है। 1,60,000 का 4% कितना हो रहा है, 6,400 हो रहा है। इस पे कुछ नहीं लगेगा, तो हमारा जो अमाउंट आ रहा है लेस होके वो क्या आ रहा है, 153,600, और ये पूरा 40 हो जाएगा, यस और नो। अब देखो, अब जीएसटी लगाना है, ऐड करना है सीजीएसटी एट द रेट 6% प्लस एसजीएसटी एट द रेट 6%। ठीक है, वो कितना कितना हो जाएगा। अब दोनों पे अलग अलग जीएसटी कैलकुलेट करो। ये तो 2400 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, सीधा सीधा आ रहा है 2400,
इधर कितना आ रहा है 9216 ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो गेम है बेटा, मुझे बैंक में पेमेंट रिसीव कितनी हुई होगी, इसका टोटल करूंगा तो बैंक वाला अमाउंट आ जाएगा, इसका टोटल करूंगा ये तो कर ही लेता हूं 44,800, ये मेरी क्रेडिट वाला अमाउंट आ गया। यस और नो, इसका टोटल कर रहा हूं तो बैंक वाला अमाउंट कितना आ रहा है 1,72,032। ये वाली हो गई मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये वाली हो गई मेरी कैश ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब दोनों का अमाउंट निकल गया। अब तो एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट सेल्स है तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिसीव कर रहा हूं मैं बैंक अकाउंट में। ये कहां से निकाला मैंने, वर्किंग नोट से, ये वाला अमाउंट आ गया 1,72,032। ठीक है, डिस्काउंट कितने का अलाउ किया मैंने, डिस्काउंट अलाउड 6,400 का बैंक में। और क्रेडिटर मेरा कौन है, बी एंड सन्स है, तो बी एंड सन्स अकाउंट, क्योंकि मेरा डेटर बन गया। अब ये मेरा क्या बन गया, डेटर। उसने पैसे मुझे दिए नहीं, अभी देगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो कितने की क्रेडिट ट्रांजैक्शन है 44,800 की, यहां तो कोई दिक्कत। 2 सेल्स कितने की है बच्चे मेरी, 2 लाख रुपीस की है। 2 आउटपुट सीजीएसटी कितने का है, एंड 2 आउटपुट एसजीएसटी कितने का है, इन दोनों को टोटल कर दो, कितना आ रहा है 11616 हो गई ट्रांजैक्शन पूरी। बेटा चाहे परचेज हो या सेल्स हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, है तो ट्रांजैक्शन ही। परचेज होगी तो इनपुट आएगा और सेल्स होगी तो आउटपुट आएगा, यही फर्क है। मैं यहां लिख दूं परचेज होगा तो क्या होगा, इनपुट, सेल्स होगी तो क्या होगा। चलो एक तो पॉइंट ये मिल गया हमें। दूसरा, परचेज होगी तो मैंने डिस्काउंट रिसीव कर रखा होगा, क्योंकि सामने वाले ने डिस्काउंट दिया होगा मुझे, तो मेरे लिए तो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। और सेल्स होगी तो मैंने क्या कर रखा होगा, डिस्काउंट अलाउ कर रखा होगा। बस इसको समझो। अब बात आती है, इनपुट है तो ये क्या है, मेरा एसेट है। आउटपुट है तो क्या है, मेरा लायबिलिटी है। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है तो इनकम है, डिस्काउंट अलाउड हुआ है तो लॉस है। यस और नो, यहां तक भी समझ आता है। एसेट हो जाता है डेबिट, लायबिलिटी हो जाती है क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड यानी इनकम हो जाती है क्रेडिट, लॉस हो जाता है डेबिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम, इतना सिंपल समझ आया। अब सुनो, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो हम सिर्फ लिस्ट प्राइस में से लेस करते हैं, सेपरेटली शो नहीं करते, नोट शोन सेपरेटली। कैश डिस्काउंट हम सेपरेटली शो करते हैं। यस और नो, कौन सा है वो, यही तो है, पर नाम क्या है, कैश डिस्काउंट है। यस और नो, तो सिर्फ और सिर्फ कैश पे लगेगा, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलेगा या नहीं दिया जाएगा। आई बात समझ में, सिंपल सा रूल है। कैश डिस्काउंट है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है इसका। कैश डिस्काउंट का मतलब होता है, मैं एज अ सेलर अगर बात कर रहा हूं, मैंने आपको गुड्स बेचे, मैंने बोला आप 15 डेज में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 2% का डिस्काउंट और दूंगा, पर वो कब, जब आप पेमेंट 15 डेज में कर दोगे, और नहीं की तो नहीं मिलेगा डिस्काउंट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई वो, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे नहीं मिलता डिस्काउंट। आई बात समझ में। अब देखो इस वाली ट्रांजैक्शन को, हमारा लिस्ट प्राइस कितना था 2,50,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना था बच्चा, तो हमने लेस कर दिया 50,000, कितनी बच गई मेरी नेट सेल्स या नेट प्राइस 2 लाख। अब इसमें 80%, देखो उसने बोला 80% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक इमीडिएटली, इसका मतलब 80% ही कैश ट्रांजैक्शन है। मैंने इसका 80% एंड 20% अलग अलग कर दिया। यस और नो, तो कितना हो गया 1,60,000 एंड 40,000। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे दिया 6,400, इस पे कैश डिस्काउंट आया ही नहीं, तो मेरा नेट अमाउंट निकल के कितना है 153,600 एंड 40,000। अब दोनों पे जीएसटी इक्वली लगा दिया मैंने 6%, तो अमाउंट आ गया। बैंक वाली ट्रांजैक्शन ये आ गई, डिस्काउंट अलाउड यहां से मिल गया, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन यहां से मिल गई, सेल्स का अमाउंट हमें यहां से मिल गया, और दोनों का जीएसटी, इन दोनों को टोटल कर दिया बस। ठीक है, चलो अब इसको पेमेंट करते हैं। अब हमारे पास कहीं भी ट्रांजैक्शन में हमें आईजीएसटी नहीं दिखा, सिर्फ 2 ही जीएसटी दिखे, वो कौन कौन से, सीजीएसटी और, तो पहले आउटपुट निकालने, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालने कितना कितना है, और इनपुट भी निकाल लेते हैं, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। देखो 2 सेल्स है और 1 परचेज है, तो सेल्स पे आउटपुट आएगा और परचेज पे इनपुट आया होगा। तो एक तो हमारे पास यहां पे ये आ गया 11,616, एक तो ट्रांजैक्शन ये मिल गई, प्लस एक ट्रांजैक्शन ऊपर और भी थी, कितने की थी वो, आउटपुट 17,460,
तो 17,460 ये भी हो गया, 17,460 ये भी हो गया, तो टोटल हो कितनी रही आउटपुट? 29,076, 29,076 ये आउटपुट हो गया मेरा। अब इनपुट कितना है मेरा? 5700, 5700, तो अभी भी लायबिलिटी बच रही है मेरी जो मैं बैंक से पे करूंगा। तो 29,076 माइनस 5700 कितना होता है? तो 23,376, यहां पे भी 23,376, ठीक है। यही दोनों को टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा? 46,752 आ जाएगा। बस हो गया। क्या होगी एंट्री मेरी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। अमाउंट कितना था? 29,076, 29,076, 5700, 5700 एंड टू बैंक हो जाएगा लास्ट वर्किंग नोट में कितना? 46,750। ये हो जाएगी मेरी लास्ट एंट्री।